नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजीव। खबर विशेष में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों के साथ आते हैं और आज के इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी खबरें लेकर आए हैं। देश में कोरोना टीकाकरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की। मीटिंग में पीएम ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं इस बैठक में सभी राज्यों ने टीकाकरण के अभियान को लेकर तैयारियों का ब्यौरा भी पेश किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक को इसलिए और महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि देश में 16 जनवरी से टीकाकरण का अभियान शुरू किया जा रहा है। साथियों, अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। साथियों, आप सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट। पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल है, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। देश में अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। नया राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव आने से लखनऊ तक में हड़कंप मच गया है। इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र में भी पुष्टि हो चुकी है। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना गया नहीं, बर्ड फ्लू का संकट बड़ा होता जा रहा है। देश में अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। नया राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव आने से लखनऊ तक हड़कंप है। इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की दस्तक। यूपी में बर्ड फ्लू की एंट्री कानपुर से हुई, जहां चिड़ियाघर में 4 मरे पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद चिड़ियाघर को सील कर दिया गया। कानपुर चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 पक्षी मरे मिले। अब उस बाड़े के सभी पक्षियों को मारने के आदेश दिए गए हैं। कानपुर प्रशासन ने पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है, जहां लोगों के आने पर भी मनाही है। 3 दलों ने जो हमारे दल बनाए गए हैं वो अलग अलग रूप से पूरा फ्लू का उनसे चेक करवाए हैं। आज कोई भी बर्ड या इस टाइप की चीज कोई भी मतलब कहीं पर भी कोई घटना नहीं प्रकाश में आई, न दिखाई पड़ी। हम लोग काफ़ी कम्बिंग की है। इसके अलावा हमने बर्ड्स के सैंपल्स, स्वाब के सैंपल्स जो है वो कलेक्ट करा लिए हैं। उनको हम आज जो है उनको हम भेज देंगे फिर भोपाल, ताकि उनकी जांच हो जाए कि उनमें तो कहीं लक्षण नहीं है। हमारे जो ये कौन सी बर्ड्स है जो दोबारा मरी है? नहीं, अब जिंदा बर्ड्स की
जिंदा बर्ड्स के एनएल के पास के, यहाँ के पास के स्वैब लेके और उसको पैक करके हम लोग भोपाल भेजा है। कितने पक्षियों को मारा गया अभी तक? नहीं, टोटल जो पक्षी देखिए मरे हैं या मारे गए हैं, जो कल कलिंग हुई है, परसों कलिंग हुई थी, परसों और कल में वो 8 बर्ड्स की हुई थी। 7 आपके रेड जंगल फाउल, 1 कड़कनाथ, 8 की टोटल हमारे जो हमने मारा है या जो मरे हैं वो 20 हो चुके हैं टोटल 20। अब इसके बाद हम बिल्कुल कोई कलिंग नहीं कर रहे हैं। सर 20 में कितने मरे हैं, कितने मारे गए हैं? 20 में से 16 मारे गए हैं और 4 मरे। सर अब किस तरह से बाड़े पे खाना, किस तरह से पक्षियों का देख रेख किया जा रहा है? पूर्ववत हो रहा है, उसी तरह दी जा रही है। डॉक्टर्स वहाँ पर रेगुलरली, हमारे 4 डॉक्टर्स, डॉक्टर आर.के. सिंह भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारे 4 डॉक्टर्स लगातार मूव कर रहे हैं। उनको ई-रिक्शा दिया गया है, वो बराबर घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं और मतलब इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। कोई भी घटना नहीं आई है, नॉट ए सिंगल। अलर्ट पर लखनऊ चिड़ियाघर। कानपुर का असर राजधानी लखनऊ में भी दिख रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा चिंता लखनऊ चिड़ियाघर को लेकर है। बर्ड फ्लू के बढ़ते दायरे के बाद नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान अलर्ट पर है। चिड़ियाघर में सभी पक्षियों के बाड़े को सैनिटाइज किया जा रहा है। अंदर बाहर चूना छिड़का जा रहा है। इतना ही नहीं, पक्षियों के खाने में खास सावधानी बरती जा रही है। एहतियातन खाने में विटामिन और मिनरल की मात्रा बढ़ा दी गई है। एमपी के 9 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि वाले जिलों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। मंदसौर और नीमच में भी वायरस कंफर्म हुआ है, लेकिन सरकार तमाम एहतियाती उपाय कर रही है। इंदौर के एक पोल्ट्री फार्म में 450 मुर्गियों को मार दिया गया। अब तक राज्य के 9 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इनमें इंदौर, मंदसौर, आगर मालवा, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना जिले शामिल हैं। राजस्थान में सामने आया था पहला केस। पक्षियों की मौत की पहली खबर 25 दिसंबर को पहली बार राजस्थान के झालावाड़ से आई थी। अब राजस्थान के 11 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। इनमें सवाई माधोपुर, पाली, दौसा और जैसलमेर आदि शामिल हैं। सवाई माधोपुर में मरे कौओं में बर्ड फ्लू का H5 स्ट्रेन मिला। जिले में अब तक 70 परिंदों की मौत हो चुकी है, जिनमें कौओं समेत मोर कमेटी भी शामिल है। सवाई माधोपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने से रणथंभौर और वन प्रशासन अलर्ट पर है। बहरहाल कंप मचा हुआ है। हालांकि इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि बर्ड फ्लू पर क्या कदम उठता है। कानपुर शहर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद फिलहाल दूसरा दिन शहर वासियों के लिए बेहद राहत भरा रहा है। जू प्रशासन की माने तो आज की तारीख में चिड़ियाघर के अंदर कोई भी बर्ड कैजुअलिटी की सूचना नहीं आई है। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर A.K. सिंह ने बताया है कि चिड़ियों के सैंपल एक बार फिर से भोपाल की ओर भेजे गए हैं। 15 दिन का समय इन सैंपल्स को आने में लगेगा। इन 15 दिन तो चिड़ियाघर बंद रहेगा, लेकिन उसके बाद शहरवासी चिड़ियाघर के खुलने की उम्मीद कर सकते हैं। कैमरा पर्सन नीरू मिश्रा के साथ विवेक दीक्षित, जेएमडी न्यूज कानपुर। यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। पेंट से पहले लगाइए घरौंदा बॉल की पपड़ी और फंगस की करे छोटी घरौंदा बॉल को। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का
जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ। इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसान आंदोलन की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार और किसानों के बीच सुलह कराने की कोशिश की है। साथ ही सरकार पर कई कड़े कमेंट्स भी किए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। देश में कृषि कानून की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के पहलू को जाना। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को आदेश जारी करेगा। कोर्ट ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जिसके लिए मोदी सरकार और किसान संगठनों से नाम मांगे हैं। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि हम किसी प्रदर्शन को नहीं रोक सकते। कोर्ट ने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो टुकड़ों में आदेश जारी करेंगे। इस मामले पर सुनवाई चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस राम सुब्रमण्यम की बेंच ने की। पूरी आंदोलन से निपटने और हल तलाशने में सरकार की नाकामी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम आपसे बहुत निराश हैं। आपने हमसे कहा था कि हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे थे, किस तरह का नेगोशिएशन किया जा रहा था, सरकार कर क्या रही है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ना तो हम इन कानूनों की मेरिट पर कोई सुनवाई कर रहे हैं और ना ही इसे वापस लेने या रद्द करने की याचिका पर। हमारा सवाल सरकार से बिल्कुल साफ है कि वो क्या कर रही है। नाराज चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दलील सरकार को मदद नहीं करने वाली कि दूसरी सरकार ने इसे शुरू किया था। आप किस तरह समझौता कर रहे हैं, कैसे हल निकाल रहे हैं इसका, होल्ड पर क्यों नहीं रख देते कानून, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस चीफ ने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि आप कानून को रद्द करें। हम बहुत बकवास सुन रहे हैं कि कोर्ट को दखल देना चाहिए या नहीं। हमारा उद्देश्य सीधा है कि इस समस्या का समाधान निकले। हमने आपसे पूछा था कि आप कानून को होल्ड पर क्यों नहीं रख देते। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने यही सुना है मीडिया और दूसरी जगहों से भी कि असली समस्या कानून है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने बोलना चाहा, लेकिन चीफ जस्टिस ने उन्हें टोकते हुए कहा कि हम समझ नहीं पा रहे कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का। अगर आप कानून होल्ड नहीं करेंगे तो हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में कानून को लागू किया जा रहा है। किसानों को समस्या नहीं है, केवल प्रदर्शन करने वालों को है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर देश के दूसरे किसानों को समस्या नहीं है तो वो कमेटी को कहें, हम कानून विशेषज्ञ नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दो टूक पूछा कि क्या आप कानून को होल्ड कर रहे हैं, स्थिति खराब हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पानी की सुविधा नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। किसान संगठनों से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस ठंड में प्रदर्शन में महिलाएं और बूढ़े लोग क्यों हैं? किसान संगठन के वकील को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठन के वकील AP सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको विश्वास हो या नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट हैं। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा कि हमें लगता है जिस तरह से धरना प्रदर्शन पर हरकतें जैसे कि जुलूस, ढोल, नगाड़ा आदि हो रही है, उसे देखकर लगता है कि एक दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ घटित हो सकता है। हम नहीं चाहते कि कोई घायल हो, प्रदर्शन नहीं करने का आदेश नहीं दे सकते।
संगठन को यह आदेश नहीं दे सकता कि आप प्रदर्शन ना करें। हाँ, ये जरूर कह सकता है कि आप इस जगह पर प्रदर्शन करें। कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि हम ये आलोचना अपने सिर नहीं ले सकते कि कोर्ट किसानों के पक्ष में है या किसी और के। इसके बाद चीफ जस्टिस ने केंद्र से कहा, हमारा इरादा ये देखना है कि क्या हम समस्या के बारे में सौहार्दपूर्ण समाधान ला सकते हैं, इसलिए हमने आपसे अपने कानून को लागू न करने को कहा। यदि आप में जिम्मेदारी की कोई भावना है तो आपको उन्हें होल्ड में रखना चाहिए। हरीश साल्वे का कोर्ट में भरोसा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि कोर्ट में ये भरोसा दिया जाए कि अगली मीटिंग में कोई सकारात्मक समाधान निकलेगा। किसान अपनी कुर्सी घुमाकर सभा कक्ष के बाहर न निकल जाएं। कोर्ट ने कहा कि ये दलील आपकी ठीक है, लेकिन इस परिस्थिति में ये वाजिब नहीं। साल्वे ने यह भी कहा कि कोर्ट रोक लगाने से पहले इसके संवैधानिक पहलुओं और प्रावधानों पर भी चर्चा करे। रोक लगाए जाने का एक पहलू ये भी होगा जिससे ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि किसान कोर्ट में जीत गए। सरकार पर इन्हें वापस लेने का दबाव बना दिया जाए। बहरहाल किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के चौखट तक भी पहुंच गई है। अब देखने वाली बात होगी कि निष्कर्ष क्या निकलता है। स्पेशल डेस्क जेएमडी न्यूज। मध्य प्रदेश के शिवपुरा इलाके में कुछ मछुआरों को एक नदी में कुछ सिक्के मिले, जिसके बाद खबर ऐसी फैली कि आसपास के गांव के लोग वहां जुट गए और खजाना तलाशने लगे। गहरी नदी में सोना या चांदी मिलने की बात आपने किस्से कहानियों में खूब सुनी होगी, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश में ये कहानी सच होती दिख रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के शिवपुरा इलाके में कुछ मछुआरों को एक नदी में कुछ सिक्के मिले, जिसके बाद खबर ऐसी फैली कि आसपास के गांव वाले यहां आने में जुट गए और खजाना तलाशने लगे। ये मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का है, जहां शिवपुरा और गुरुदपुरा गांव के लोग पार्वती नदी में खुदाई कर रहे हैं। ये लोग यहां इस नदी में सोने और चांदी के सिक्के तलाश रहे हैं और ऐसा करते सभी को एक हफ्ता होने को है। एक स्थानीय नागरिक के मुताबिक 8 दिन पहले कुछ मछुआरों को यहां पर सोने के सिक्के मिले थे। जब ये बात सभी को पता चली तो लोग यहां आने लगे। अब काफी लोग यहाँ खुदाई कर रहे हैं और सोने और चांदी के सिक्के ढूंढ रहे हैं। यहाँ नदी के किनारे सोने चांदी के सिक्के ढूंढने में बच्चे से लेकर बड़े और महिलाएं भी शामिल हैं। इस मामले को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है और लोगों पर नजर बनाए हुए है। बहरहाल एमपी गर्ल्स है, क्योंकि किसी एक को सिक्के मिलते हैं और खबर ऐसी फैली कि पूरा का पूरा गांव ही सिक्कों को खोजने में उतर गया। अब देखने वाली बात होगी कि खजाना आखिर मिलता किसको है, और क्या भी सवाल कि खजाना है भी या नहीं। स्पेशल डेस्क जेएमडी न्यूज। खबर विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार।